जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का आषाढ़ मास की पावन कथा के द्वितीय दिवस में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। भगवान श्री हरि की असीम कृपा से हमें एक बार फिर से इस दिव्य कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी पर भगवान श्री वराह देव, लक्ष्मी नारायण तथा समस्त देवताओं की कृपा सदैव बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में आषाढ़ मास का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी पावन काल में साधना, भक्ति, व्रत, दान, जप, तप, तीर्थ स्नान और पुराणों के श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास की महिमा का श्रवण करता है, अर्थात इस मास की कथा सुनता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसके पापों का क्षय करते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। अब आज इस द्वितीय दिवस पर कथा और भी अधिक गहन, प्रेरणादायक तथा रहस्यमयी होने जा रही है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री वराह देव पृथ्वी माता को कौन से ऐसे दिव्य रहस्य बताते हैं जिनका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि आषाढ़ मास में किए जाने वाले कौन कौन से पुण्य कर्म भगवान को अत्यंत प्रिय है और किस प्रकार साधारण सा प्रतीत होने वाला एक छोटा सा सत्कर्म भी अनंत पुण्य का कारण बन जाता है। आइए भगवान श्री वराह देव का स्मरण करें और इस दिव्य कथा का श्रवण करें। भगवान वराह देव ने पृथ्वी देवी से कहा, हे भूदेवी, समस्त तीर्थों में कुछ ऐसे दिव्य तीर्थ हैं जो सर्वोपरि माने गए हैं। अब मैं तुम्हें उन परम पवित्र तीर्थों का वर्णन सुनाता हूँ। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार अधिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करणी, ये सातों दिव्य तीर्थ उस पावन वेंकटाचल अर्थात नारायण गिरी पर स्थित है और समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इन सातों में भी स्वामी पुष्करणी सर्वश्रेष्ठ, सर्व पावन और समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। हे पृथ्वी देवी, उसी स्वामी पुष्करणी के पश्चिमी तट पर मैं तुम्हारे साथ निवास करता हूँ और उसके दक्षिणी तट पर समस्त जगत के स्वामी भगवान श्री निवास माता महालक्ष्मी सहित सदा विराजमान रहते हैं। हे भूदेवी, स्वामी पुष्करणी का महात्मा गंगा सहित समस्त पवित्र नदियों और तीर्थों के समान ही नहीं बल्कि उनसे भी बढ़कर माना गया है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ, सरोवर और पुण्यदायिनी नदियां हैं, उन सभी का अधिपत्य स्वामी पुष्करणी को प्राप्त है। इस परम पवित्र तीर्थ की सेवा और महिमा के कारण वेंकटाचल पर्वत पर समस्त तीर्थ सदा निवास करते हैं, जिनमें 6 तीर्थ विशेष रूप से प्रमुख माने गए हैं। इसके पश्चात भगवान वराह देव बोले, हे पृथ्वी देवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी के अद्भुत और दिव्य महात्मा का वर्णन सुनाता हूँ। इसे अत्यंत एकाग्रचित होकर सुनो। देवता, महर्षि तथा सनकादि योगी जन सतयुग में इसे अंजन गिरी, त्रेता युग में नारायण गिरी, द्वापर युग में उसे सिंहाचल और कलयुग में श्री वेंकटाचल के नाम से जाना जाता है। यही वह परम पावन पर्वत है जिसे स्वयं भगवान श्री विष्णु का दिव्य निवास स्थान कहा गया है। महान विद्वानों का भी यह मत है कि जो मनुष्य सहस्त्र योजन दूर रहकर अथवा किसी दूसरे द्वीप या देश में रहते हुए भी श्रद्धा पूर्वक गिरिराज वेंकटाचल का स्मरण करता है, उसकी दिशा की ओर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है,
वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान वराह देव आगे कहते हैं, हे भूदेवी, अब मैं तुम्हें उस दिव्य पर्वत पर स्थित 6 प्रमुख तीर्थों का समयानुसार महात्मा सुनाता हूँ। इसे एकाग्र होकर सुनो। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि में स्थित हो और मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा का शुभ योग बने, तब गिरिराज वेंकटाचल पर स्थित कुमार धारिका पुष्करणी समस्त लोगों को पवित्र करने वाली बन जाती है। उस समय उसके पवित्र तट पर कृतिका एवं अग्नि से उत्पन्न माता पार्वती के पुत्र भगवान स्कंद अपनी देव सेना सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हुए वहीं निवास करते हैं। हे वसुधे, जो श्रद्धालु उस दिन मध्याह्न काल में उस तीर्थ में स्नान करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा आदि समस्त पवित्र तीर्थों में जो पुण्य 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य कुमार धारिका तीर्थ में एक बार श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और जो भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां अन्न दान व दक्षिणा देता है, उसे भी उसी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब भगवान सूर्य मीन राशि में स्थित हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के दिन चौथे प्रहर में पर्वत की गुफा के भीतर स्थित तुम्ब तीर्थ में कोई मनुष्य स्नान करता है, तो वह पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हो और चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के पुण्यमय प्रभात में कोई श्रद्धालु आकाश गंगा तीर्थ के जल में स्नान करता है, तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जब सूर्य देव वृषभ राशि में विराजमान हो, तब वैशाख माह में शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर यदि रविवार या मंगलवार का योग हो अथवा किसी रविवार को पुष्य या हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बने, तो उस संगम काल में पांडव तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य इस लोक में कभी दुख नहीं पाता और परलोक में दिव्य सुखों का भोग करता है। इसी प्रकार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यदि रविवार के साथ पड़े और उस दिन पुष्य अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर स्थित पापनाशन तीर्थ में जो श्रद्धालु स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों से संचित पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात भगवान वराह देव बोले, हे भूदेवी, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनो। अनंत नामक उस महापर्वत पर स्थित मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में उस पर्वत के शिखर पर स्थित एक दिव्य गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र सरोवर है, जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार के दिन अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को उस देव तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। हे भूदेवी, इस संसार में मनुष्य ने जानबूझकर अथवा अनजाने में भी जो पाप किए हों, वे सभी उस परम पवित्र देव तीर्थ में एक बार स्नान करते ही नष्ट हो जाते हैं। उसके पुण्यों की निरंतर वृद्धि होती है और अंततः वह चंद्रलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। भगवान वराह देव के श्री मुख से यह समस्त पुण्यमयी कथाएं सुनकर पृथ्वी देवी भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे देवों के देव देवेश्वर वराह मुख अच्युत प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान उज्जवल और दिव्य है। हे वज्र श्रृंगधारी प्रभु, आपको प्रणाम है। आपकी सहस्रों भुजाएं समस्त जगत की रक्षा करने वाली है। कल्प के आदि में आपने कारण सागर के जल से मेरा उद्धार किया
तभी मैं संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने में समर्थ हो सकी। हे प्रभु, आप दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और यज्ञोपवीत से सुशोभित हैं। आपके श्री चरण प्रातः काल उदित होने वाले सूर्य के समान तेजस्वी है। आपने अपने दिव्य दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक महादैत्य का वक्षस्थल विदीर्ण कर धर्म की रक्षा की। आपके नेत्र पूर्ण खिले हुए कमलों के समान मनोहर है। आपके श्री मुख से सामदेव के पवित्र मंत्रों का मधुर गान निरंतर प्रवाहित होता रहता है। स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। आप वाणी और मन की पहुंच से परे अनंत और अव्यक्त परमात्मा हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके पृथ्वी देवी ने उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अपनी प्रिय भूदेवी की यह निष्कपट भक्ति देखकर भगवान वराह देव के नेत्र प्रेम और प्रसन्नता से खिल उठे। तत्पश्चात वे पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए और वहां से वृषभाचल अर्थात वैकुंठ गिरी की ओर प्रस्थान किया। नारद आदि महर्षियों द्वारा जिनकी निरंतर स्तुति की जाती है, वे भगवान वराह स्वामी आज भी लोक पूजित स्वामी पुष्करणी के पश्चिमी तट पर विराजमान हैं। वहां अनेक महान ऋषि वैखानस मुनि तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी महात्मा भगवान वराह रूप श्री विष्णु की अखंड आराधना में निरंतर लीन रहते हैं। इसके पश्चात भगवान वराह देव ने कहा, हे सूत, जो मनुष्य हमारे इस पवित्र धर्ममय और कल्याणकारी संवाद का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा देवताओं और ब्राह्मणों के समक्ष इसका पाठ करता है, वह इस लोक में यश, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। इतना कहकर सूत गोस्वामी बोले, हे महान ऋषिगण, भगवान वेद व्यास ने मुझे यह दिव्य महात्म सुनाया था और मैंने भी जैसा उनके श्री मुख से सुना उसी प्रकार आप सभी के समक्ष उसका वर्णन कर दिया। सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषियों के हृदय में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सूत गोस्वामी से एक और अत्यंत रहस्यमय प्रश्न पूछा। वह प्रश्न क्या था, सूत गोस्वामी ने उसका क्या उत्तर दिया और आषाढ़ मास के महात्म से जुड़ा कौन सा नया रहस्य आगे प्रकट हुआ, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालु भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री वराह देव और माता भूदेवी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। अब मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।